जी तो फ्रेंड्स, क्यों ना आज चाइनीज़ लोगों का सीक्रेट शैम्पू आपसे शेयर किया जाए। चाइनीज़ लोग आखिर अपने बालों पे कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके बाल सिल्की स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं और बालों की ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होती है। आखिर वो कौन-सा शैम्पू अपने बालों पे अप्लाई करते हैं जिससे उनके रूखे-सूखे बेजान बाल भी अच्छे तरीके से शाइन करने लग जाते हैं। उनके हेयर डैमेज नहीं होते, रूखे नहीं होते बल्कि सिल्की स्मूथ होते हैं। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो चाइनीज़ लोगों से बढ़ के किसी के भी बाल लंबे नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग अपने बालों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। और आखिर वो कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि उनके बाल काले स्याह होते हैं, मज़बूत होते हैं, थिक होते हैं और ग्रोथ में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, आज चाइनीज़ लोगों का फ़ेवरेट शैम्पू बनाना सीख लेते हैं, जो कि मैंने 1 बॉटल भर के बना ली और अपनी बेटी के बालों पे मैं अप्लाई भी करती हूँ। दोबारा से बनाई है तो आपको भी सिखाती हूँ किस तरीके से बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास चावल का पानी है। चावल का पानी, कुछ लोग इसको चावल की पिच भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप चावल की पिच बोलते हैं या चावल का पानी बोलते हैं। तो मैंने ये पिच किस तरीके से हासिल की, चावल को जब हम उबालते हैं, उबाल के ये जो व्हाइट वाला पानी होता है, जब ये अच्छे तरीके से थिक हो जाता है और हम इससे क्या करते हैं कि चावल को निचोड़ लेते हैं, छान लेते हैं चावल को, और चावल हम जी वो खा लेते हैं और पानी वेस्ट कर देते हैं। और ये मेरे पास 1 बाउल भर के पानी का है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप चावल की पिच बोलते हैं या चावल का पानी, क्योंकि मैं तो चावल की पिच ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे जी खाली बाउल ले लिया, इसके अंदर वो चावल की पिच मैंने ऐड कर दी, जो कि 1 बाउल भरा हुआ है। मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये शैम्पू पहले भी बनाया था और माशाल्लाह से मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। बाल बहुत ही अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ होने लग गए थे, शाइनी होने लग गए। तो आज आप भी ये शैम्पू बना के रख लीजिए, महँगे से महँगे शैम्पू आप भूल जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको बाउल के अंदर डालने के बाद फ्लेम स्लो पे इसको पका लेना और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो कि आप अक्सर औक़ात खाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नफ्लोर से ये जी थिक होने का काम करेगा और कॉर्नफ्लोर हमारे बालों के लिए भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। अगर इसका सिंपली हम मार्क्स अपने बालों पे कॉर्नफ्लोर का लगाते हैं, तब भी हमारे बाल बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट होते हैं और शाइनी भी होते हैं और नरम और मुलायम भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के यहाँ पे जी कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। इसको थोड़ा मिक्स करना है। यहाँ पे मुझसे एक छोटी-सी गलती हो गई थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने शैम्पू बनाए थे ना, तब मैंने थोड़े से पानी के अंदर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर ऐड किया था पिच के अंदर, लेकिन आज मैंने ऐसे ही 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया। तो आप भी क्या करिएगा, क्योंकि 2 चम्मच आपने पानी लेना है, तो पानी के अंदर आपने 1 चम्मच भर के ना इसका कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना और अच्छे तरीके से मिक्स करके इस पिच के अंदर ऐड कर देना। तब आपको ज़्यादा मिक्स करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये पकने लग गया, तो पकने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच भर के नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। अब आप यहाँ पे ये कमेंट करेंगे और ये सवाल भी आपके दिमाग में आया होगा कि शैम्पू के अंदर तेल क्यों ऐड किया जा रहा है? तो इसलिए किया जा रहा है जी, हमारे बालों की नमी जो है वो बरकरार रहे, बिल्कुल हमारे बाल रूखे-सूखे नहीं हों। इससे आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि आपका जितना भी बालों में ऑयल लगा होगा ना, तो इस शैम्पू से बिल्कुल साफ-सुथरा हो जाएगा। बाल नीट क्लीन हो जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जो मर्ज़ी बोलिएगा, मुझे अनफ़ॉलो कर दीजिएगा, ये मैं आपसे कहती हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक फ़ॉलो नहीं किया तो प्लीज़, चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी किया करें, क्योंकि दूसरों का भी थोड़ा भला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छे तरीके से पकाएँगे जब हम इसको, तो ये हमारा जो शैम्पू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा होके बनेगा। तो गाढ़ा ये थोड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा टाइम किस तरीके से लेगा, अब इसके अंदर जी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे शैम्पू बेस। अगर आपके पास शैम्पू बेस नहीं है तो आपने टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपना कोई सा भी फ़ेवरेट शैम्पू, ठीक है ना? कोई सा भी फ़ेवरेट शैम्पू आप अपना यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है ना वो शैम्पू बेस के ऐड किए हैं। तो अगर आपके पास शैम्पू बेस है तो आप शैम्पू बेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए, लेकिन पकते हुए शैम्पू के अंदर ही, पकती हुई पिच के अंदर ही आपने शैम्पू ऐड करना है अपना शैम्पू बेस। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब आप शैम्पू बेस डालेंगे गरम के अंदर, तो आपका शैम्पू ख़राब भी नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा कि आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो हमने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जो शैम्पू बेस हमने डाला है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से उसको हमने इसके अंदर हल कर देना है। तो मैं भी देखिए मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, यहाँ पे मेरा हाथ भी थोड़ा-सा जल गया था मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो क्या करना है, आपने भी थोड़ा स ध्यान से करना है, ताकि
कोई जलने-वलने का मसला ना हो। तो यहाँ पे मैंने भी इसकी अच्छे तरीके से फ्रेंड्स मिक्सिंग कर ली है। तो आपने इसको गरम जब हो रहा हो, पक रहा हो, तभी आपने शैम्पू बेस ऐड करना है, या फिर आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल करते हो, जो भी आपका फ़ेवरेट शैम्पू है, जो भी आपका मतलब आपके बालों को सूट करता है, कोई सा भी आप शैम्पू यहाँ पे ले सकते हो। तो शैम्पू अपने जो है ना, आप अगर दूसरा शैम्पू लेंगे तो वो आप उसकी थोड़ी क्वांटिटी को आप बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा डबल कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने 2 चम्मच डाले ना शैम्पू बेस का, तो आप वहाँ पे इसके 4 चम्मच ऐड कर दीजिएगा, या अपने बालों की लेंथ के हिसाब से या ऑयल के हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे शैम्पू बेस डाला है, तो इसकी झाग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती है और बालों में से अच्छे तरीके से ऑयल भी रिमूव होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये थिक हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको मुसलसल जो है ना वो चम्मच चलाती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ, ताकि इसलिए कि ये जो शैम्पू हमारा बाद में भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। तो आप इसको फ्रीज़र के बगैर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्रेंड्स फ्लेम को बंद कर दिया है और मैं ले आई हूँ जी चूल्हे से नीचे उतार के इसको। चूल्हे से नीचे जब उतार दिया तो आप इसको देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो गया, लेकिन अभी हम इसको किसी भी बॉटल में सेव नहीं करेंगे। ठंडा करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना अपने बॉटल के अंदर, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। छोटे बड़े बच्चे सभी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी छोटी बेटी को इस्तेमाल करवाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। हम पूरी फैमिली जो है ना वो शैम्पू जो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, वो शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये थिक जो है ना थिक फॉर्म में आ चुका है। तो आपने क्या करना, अपने बालों पे अप्लाई करके आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अपने बालों पे लगा रहने दीजिए। बॉडी पूरी वॉश करने के बाद, बाकी बॉडी का अपना पूरा काम करने के बाद आप क्या करेंगे, इस शैम्पू को अपने बालों से वॉश कर देंगे। तो यकीन करें आप 1 मंथ यूज़ करें, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी से होगी, बाल सिल्की स्मूथ भी होंगे, शाइनी भी होंगे। तो मेरी बहन ने एक ने कमेंट किया था कि आप ऑयल के अलावा भी कोई रेमेडी बता दिया करें। तो फ्रेंड्स मैं हर एक रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑयल के अलावा भी स्किन के रिलेटेड भी हैं, साबुन वगैरह भी बने हुए हैं, तेल वगैरह भी हैं, मास्क वगैरह भी, मैंने सब के साथ हर किस्म की रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। अगर उसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि आप कमेंट करके बताइएगा, आपकी बहन उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो जाएगी, हमेशा की तरह यूज़फुल और अच्छी से अच्छी रेमेडी और ईज़ी से ईज़ी रेमेडी आपके लिए लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और शैम्पू ये जी जिस तरीके से मैंने बनाया है, इसको हमने पिच बोला है, ये चावल का पानी बोला, ज़ुबान में आप अपनी में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी फ्रेंड्स मैंने तो इसको ठंडा करने के बाद बॉटल में सेव कर लिया था। तो अब जी आज यहाँ पे सेव हो चुका है मेरा शैम्पू। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।